मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपने पहलौठे होने का अधिकार तुच्छ जाना। एसाव उसका बड़ा भाई था। कितने मिनट बड़ा था? 2, 4, 5 मिनट, क्योंकि वो जुड़वा भाई था। लेकिन पहले वो हुआ, पहलौठा होने का अधिकार उसका था। एसाव जो था थोड़ा इनसेंसिटिव था, थोड़ा जंगली सा इंसान था। वो रफ टफ सा आदमी था थोड़ा सा, जिसको लगता था कि मेरे डोले ही सारा कुछ है। होता ना कईयों के बीच, वैसे BMW कार में जा रहे हैं, उनको लगता है कि यही परमेश्वर है। हाँ, कि यही कार ही सब कुछ है। उन्हें लगता है कि उसके डोले ही सारा कुछ है। ऐसा आदमी था वो। और याकूब जब कुछ पका रहा था, एसाव आया, कहता क्या पका रहा है? लाल सी वस्तु मुझे दे। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें देता हूं। मैंने 2 घंटे लगा के इतना शानदार देसी को तड़का मारे, पर मैनू तेरा अधिकार चाहिए, बट पहलौठे होंदा, बेच दे मेरे को। मैंने कहा की है यार, वड्डा 5 मिनट वड्डा ही हां मैं, की हो गया? मुझे शिकार करना आता है, प्रॉपर्टी मेरे पास है, सब बंदे मेरे नीचे, ये क्या? कुछ नहीं होता, तेरा अधिकार तेरा। और तुच्छ समझा बड़े होने के अधिकार को। और जब आप आज परमेश्वर का नाम लेते हैं, आप कहते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब, एसाव नहीं। वो जगह एसाव की थी, पर याकूब आ गया। ब्लड लाइन चेंज हो गई। जो एसाव को सौंपा गया था, उसने उसकी रक्षा नहीं की और परमेश्वर से हट गया। आशीषें भी मिली, श्राप भी मिला, और याकूब के हिस्से में आशीषें आई। आपका बर्थ राइट है सक्सेसफुल होना, आपको मालूम? बर्थ राइट। आप गरीब से गरीब, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े घराने में क्यों ना जन्मे हों, अगर आप मसीह में आ चुके हैं, आपका बर्थ राइट है सक्सेसफुल होना। बर्थ राइट। मैं ये नहीं कह रहा आप मांगो प्रभु से। हाथी कभी नहीं मांगता कि मेरा वेट बढ़े। जिराफ कभी नहीं मांगता कि मेरी हाइट बड़ी अच्छी निकले। शेर कभी नहीं मांगता कि मैं दलेर हो जाऊं। उसे मांगने की जरूरत नहीं। जैसे वो बड़ा होगा, दलेरी अपने आप आएगी। हाथी बड़ा होगा, मोटा हो जाएगा। जिराफ बड़ा होगा, लंबा हो जाएगा। आपका बर्थ राइट मैं बोल रहा हूं। मैं आपको संघर्ष करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं, अगर आप क्रिश्चियन हैं, राइटली प्रभु को ग्रहण कर लिया है, आपका बर्थ राइट है सक्सेसफुल होना। बर्थ राइट। हां, आप उसे बेच सकते हैं। एक बॉयफ्रेंड के चक्कर में, एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में, एक ब्लू फिल्म के चक्कर में आप उसे बेच सकते हैं। क्या था? क्या दाल थी ना? कितनी बड़ी चीज है। यीशु मसीह को क्या बोल दिया शैतान ने कि पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। क्या हो जाता? रोटी बन जाती। तो कितना का बड़ा आदम ने गुनाह कर लिया एक फल खाके। जिसने अपने शरीर की सुनी वो मरा है। आदम भी मरा है। शैतान यीशु मसीह को भी मारना चाहता था। एसाव मरा है। बहुत से लोग मरे। एक नबी मरा है बाइबल में। प्रभु ने बोला था कुछ खाना पीना मत, अपना मैसेज देना, वापिस आ जाना। क्या था वो? कुछ नहीं। क्या चिकन, क्या मटन, क्या ये रोटी, क्या परोंठी, क्या चक्कर। परमेश्वर कहता नहीं, तुम अपने शरीर की सुनोगे तो मरोगे। आपका बर्थ राइट है सक्सेसफुल होना। आपका बर्थ राइट। मैं आपको यह नहीं कह रहा आप होंगे। आप प्रेयर करना वो जरूरी है, मैं जानता हूं प्रेयर करना, पर मैं आपको बोल रहा हूं आपका बर्थ राइट है। आप पैदा हुए हो सक्सेसफुल होने के लिए। जस्ट जो आपको दिया गया उसमें काम करो और उसकी रक्षा करो। हाँ, उसको बेचना है तो आपकी मर्जी है। सुंदरता के लिए बेचना है, पैसों के लिए बेचना है, चोरी के लिए बेचना है, कि उसको डर के मारे बेचना है, वो आपकी मर्जी है। वो एसाव की मर्जी थी। आज हम अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहते हैं, एसाव का नहीं कहते। आपने अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है कोई आपको याद न रखे, एक जीरो लाइफ जीनी है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है जब आपको वो देखता है आपको एक याजक के रूप में, एक सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में। आपने करना क्या है? जस्ट अपना बर्थ राइट पकड़ के रखना है, उसके लिए काम करना है, रक्षा करनी है उसकी, प्रभु में बने रहना है, खड़े रहना है। कोई भी सिचुएशन, चाहे 10 साल आपको उसी जगह
जॉब करनी पड़े 15,000 20,000 की, डोंट वरी, टाइम आएगा। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर देखेगा कि आपको आत्मिक चीजों पे विश्वास है या नहीं। क्या आप 2-4 साल परख के भाग जाते हैं? उसने कहा विश्वास से ही अब्राहम ने अपनी वाइफ की मरी हुई गर्भ के बावजूद अपने बेटे को हासिल किया। विश्वास से ही, विश्वास से खड़े रहने के कारण परमेश्वर ने उसको वो प्रतिज्ञा पूरा होने का चांस दिया जो परमेश्वर ने उसके साथ की थी। परमेश्वर ने वादा किया मैं तुझे बेटा दूंगा। अब कोई परमेश्वर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि वो देगा ही देगा, प्रेशर है उसके ऊपर। उसने कहा है, उसने कहा मैं तुझे दूंगा, इसके अनुसार चलना पड़ेगा। मेरी इच्छा है तुझे देने की, अब लेना है तो तुझे तरीके से लेना होगा, तुझे विश्वास रखना होगा। अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए गया। यीशु मसीह ने कहा कुर्बान कर दे। कुर्बानी करने लगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं इंसानों की बलि नहीं लेता हूं। आज मैं जान गया कि तुम मुझसे प्यार करते। आज इमेजिन करो, अब्राहम कहेगा मैं 75 साल का प्रभु घर से निकला हूं, हैं 90 साल का हो गया, फिर मैं 100 का हो गया, तुझे तब भी यकीन नहीं आया। 99 साल का उसको बेटा मिला, वो बेटा भी शायद 15, 16, 17 का हो गया होगा। तब उसने कुर्बान करने के लिए बोला। जंगल अपने घर से निकलने के 40 साल बाद परमेश्वर कहता है मुझे आज यकीन हुआ है। और आप बोल रहे भाजी मैनू 6 महीने हो गए चर्च आंदे नूं, तुसीं मैनू ले आते आए हैं इत्थे, पर हल्ले ना मैनू फर्क नहीं लग रहा। हालेलुया। और 40 साल में परमेश्वर कह रहे आज मुझे यकीन हो गया। अब्राहम भी सोच रहा है अच्छा 40 साल बाद। आप समझ रहे कि नहीं? ये लॉन्ग टाइम, ये एक लंबी दौड़ है, पर मजेदार है, पर ब्लेस्ड है, उत्तम पदार्थों से, उत्तम चीजों से भरी हुई है। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर आपको 10 साल बाद ही देखेंगे, वो साथ साथ आपको ब्लेस करता रहेगा, वो निशानियां देता रहेगा, आपको स्ट्रॉन्ग करता रहेगा। कुछ चीजें आपको ऐसी देगा कि आपको यकीन आ जाएगा कि नहीं परमेश्वर है, यही परमेश्वर है। लोगों की गवाही से आपको यकीन होगा, आपकी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ होगा। और फिर फाइनली वो भी दिन आएगा जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो कि नहीं? जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है, फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 6 आयत। और बहुत सी हिंदी बाइबल्स में यह वचन यहां राजा की जगह राज्य लिखा है, उसको राज्य की जगह राजा कर लेना, वो ठीक नहीं है वर्ड। इंग्लिश में इसलिए मैंने लिखवाया ही है, मेड अस किंग्स एंड प्रीस्ट्स। राजा और याजक, किंग्स एंड प्रीस्ट। उसने हमें राजा और परमपिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। अब आप एक याजक भी हैं और एक राजा भी। आप राज्य करने के लिए बुलाए गए, शैतान के ऊपर, उसके किंगडम के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर, पाप के ऊपर, और आप याजक भी हैं। हालेलुया। तैयार हैं राज्य करने के लिए, सेवा करने के लिए। बेनिफिट्स अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड। सेवा इसलिए शुरू नहीं करना कि मुझे पैसा मिले। बाइबल कहती पौलुस सेवा करता था लेकिन चर्च से पैसा नहीं लेता था, चर्च से तनख्वाह नहीं लेता था, अपने पैसों से वो अपने घर को चलाता था। सेवा का मतलब बेनिफिट लेना नहीं। सेवा परमेश्वर आप करेंगे प्रभु की, प्रभु आपको आउटसाइड अलग रीति से आपको ब्लेस करेगा। लोगों के पैसों पे निगाह मत रखना, वो आपको ब्लेस करेगा कहीं और से। अगर पैसा मार भी लेंगे तो क्या आप अपनी मर्जी से बेस्ट बेटी को पैदा कर सकते हो? आप पैदा कर सकते हो, उसे बेस्ट नहीं बना सकते, वो परमेश्वर करेगा। आप गाड़ी ले सकते हो, रोड पर एक्सीडेंट से नहीं बच सकते, वो परमेश्वर करेगा। इसलिए मैंने कहा आप अगर अपना लाइफ, अपनी जिंदगी परमेश्वर के लिए समर्पित कर देंगे, फिर आपको बैठना है, इंतजार करना है और बेस्ट रिसीव करना है। दैट्स इट। इससे ऊपर और कुछ नहीं, क्योंकि आप बेस्ट के लिए बनाए गए। आमीन। आप अपने घर में हैं, अपने मोहल्ले में जाके यीशु मसीह के बारे में बताना, यह भी एक सेवा है। आप 10 कुंवारी लड़कियों में एक कुंवारी लड़की हैं, 10 अन्य जातियां हैं, आपका पवित्रताई में रहना और उनको यह मैसेज देना कि जो तुम कर रही हो मैं नहीं कर रही हूं, कि मैं क्रिश्चियन हूं, यह भी एक सेवा है।
हर बंदे की सेवा अलग है। अपनी लाइफ से परमेश्वर का मैसेज देना एक सेवा है। सिर्फ वो आगे स्टेज पे माइक पकड़ के टिक 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 बोलना वो सेवा, सिर्फ वो सेवा नहीं है। लोगों को लगता है कि यही सेवा है, ये सेवा नहीं है। वो अलग अलग सेवा है, हर बंदे की अलग है। उसके गिफ्ट के हिसाब से प्रभु उसे देता है, और गिफ्ट भी अपनी मर्जी से देता है। आमीन। अब आपको ये फैसला करना है कि मुझे सेवा करनी है, अपनी लाइफ देनी है। दैट्स इट। बेस्ट का वेट करो। फिर आपका बर्थ राइट है। मैं ये नहीं कह रहा हम होंगे, आपको एक दिन, मैं कह रहा हूं आप जन्मे हो उस चीज से सक्सेसफुल होने के लिए। आपका बर्थ राइट है वो, उसे बेचना मत। बस उसे बेचना मत, बेचना मत, नहीं तो कोई इलाज नहीं है उसका। फिर बेचेंगे भी आप भी, बस उसे बेचना मत। आप पैदा हुए सक्सेसफुल होने के लिए। आप ब्रोकन नहीं होंगे, टूटे हुए नहीं होंगे, शटर्ड नहीं होंगे, खिलरे हुए नहीं होंगे। आप मजबूत होंगे यीशु मसीह के नाम।